हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से पराठे बनाती हूँ। देखिए, सबका अपना बनाने का तरीका होता है, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मूली जो है ना वो मैंने रात में ही अपना घिस के रख लिया था, क्योंकि सुबह में फिर जल्दी में हो नहीं पाता है। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया जीरा, अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ। सब लोग अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं, तो मैं जो भी मसाले यूज़ करती हूँ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने धनिया की पत्ती, लहसुन और हरी मिर्ची जो इसको काट लिया है। अब मैं इसको भी इसमें मिला दूँगी। तो मैं ना इस तरीके से सब कुछ मिला दूँगी इसमें। और पता है, सब लोग देखिए अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग ना आटे में गूँथ करके बनाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा फ्राई कर देते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को मैं हमेशा लास्ट में ही ऐड करती हूँ, और जब मैं बनाना होता है ना तो तुरंत ही फिर मैं इसमें नमक मिलाती हूँ। और जहाँ तक कि मसाला भी तुरंत ही बनाती हूँ ताकि फिर इसमें नमी ना आए। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे ना वो हल्का सा जो लोग पका करके बनाते हैं मुझे वो भी समझ में नहीं आता है, और जो आटे में गूँथ के बनाते हैं ना मुझे उतना टेस्ट नहीं आता। मुझे ये लगता है ना कि जब तक हम इसको अच्छे से ज़्यादा सा भर के नहीं बनाएंगे आटे में ना, मुझे जब तक मतलब कोई भी पराठा हो, चाहे वो आलू का हो, गोभी का हो, मूली का हो, पूरा जब तक टेस्ट नहीं आया ना उसको खाने का मज़ा नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैं जब भी प्याज का पराठा बनाती हूँ ना तो उसको मैं आटे में गूँथ के भी बनाती हूँ और भर के भी बनाती हूँ, दोनों तरीके से। लेकिन मूली वाले पराठे ना मुझे ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आटा देखिए मैंने लगा लिया था ये सब कुछ तैयार करने से पहले ही, क्योंकि आटे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं कोशिश ये करती हूँ ना कि मैं सुबह ही आटा लगाऊँ, मुझे फ्रिज में ना रखना पड़े। लेकिन हाँ, अगर कभी रात में बच जाता है तो मैं रख देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि मैं सुबह आटा लगाऊँ और उसको शाम तक ख़त्म कर दूँ बना के। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने ऐसे रोटी जैसा बना लिया है। और इसके बाद से जो भी मैंने स्टफिंग बनाई है वो मैं इसमें भर दूँगी। तो आप लोग अपना तरीका ज़रूर शेयर करिएगा। और पता है, कुछ लोग हाथ से ना ऐसे गोल गोल करके फिर भरते हैं, तो मुझसे वो उतना अच्छे से होता नहीं है ना। तो मैं यही करती हूँ कि मैं इस तरीके से ही पहले रोटी बना लेती हूँ और फिर उसमें भर देती हूँ। मतलब मैं दोनों तरीके से ट्राई करती हूँ। वैसे भी ट्राई करती हूँ कि हाथ से ही गोल सा बना के फिर उसमें भर दीजिए, लेकिन जैसा मुझे सही लगता है वैसे ही मैं कर देती हूँ। और चलिए अभी बना लेते हैं यहाँ पे मूली के पराठे। और सर्दियों में ना तो सच में मतलब पराठे खा के तो मज़ा आ जाता है। गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता पराठे बनाने का, लेकिन सर्दियों में ना तो इसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ ना समझ में आए, चलो पराठे बना लेते, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, मेथी के हों, मूली के हों, पालक के हों, जो भी हो। मतलब इतने ऑप्शन होते हैं ना सर्दियों में। मुझे तो बहुत पसंद है सर्दियाँ, मतलब बहुत पसंद है, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों में से ना सर्दियाँ किसको पसंद है ये भी मुझे कमेंट में बताइए। कुछ लोगों को तो ना गर्मी भी बहुत पसंद होती है, बट गर्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाने पीने के मामले में, घूमने के मामले में, पहनने के मामले में, हर चीज़ में ना सर्दियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। और सर्दियों में ना ये ऑप्शन भी बहुत होता है। मतलब कुछ भी बनाइए तो हर चीज़ में टेस्ट आता है, चाहे जैसे भी बना दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर्दियों में अगर आप बिना मन के भी खाना बना दीजिए कभी, तो वो भी टेस्टी लगता है। कुछ मौसम का भी असर होता है। और गर्मी में तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए ना, टेस्ट आ ही नहीं सकता है। मुझे तो गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरा मन तो ये करता है ना कि पूरे साल सिर्फ ठंडी ही पड़नी चाहिए, गर्मी तो आनी ही नहीं चाहिए। और इस टाइम तो भाई पराठों का तो पूछिए मत। मेरे घर तो ना इतने पराठे बन रहे हैं, मुझे लग रहा है सब लोग खूब पराठे बना के खा रहे होंगे। और खाना भी चाहिए, सीजन वाली बात है। ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का, मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। और अभी देखिए यहाँ पे आ गए हैं ये लोग अलमारी बनाने के लिए। तो मैं बता दूँ आप लोगों को ना कि शिफ्टिंग में बहुत नुकसान हुआ था। और सबसे बड़ा नुकसान देखिए यही है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये हम लोग की अलमारी है गोदरेज वाली, इसकी हालत आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कैसी हो गई है। मुझे इतना दुख हो रहा था ना इसको देख करके कि मैं क्या बताऊँ। कितना दुख होता है ना जब अपनी कोई चीज़ नुकसान होती है। और पता है, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही जल्दी लिया था, अगस्त में ही लिया था, हाँ सावन में ही लिया था हम लोगों ने इसको। और मतलब इतना बुरा लग रहा था मुझे ना, ये सामान चढ़ाने उतारने के चक्कर में सब कुछ हुआ है। और सच बताइए इस टाइम ना मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी पैकिंग वालों पे कि मतलब उन लोगों ने मेन मौके पे जो किया था ना हम लोगों के साथ, अगर वो आ गए होते तो हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ होता चीज़ों का। फिर मतलब
मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर किया ही था कि कैसे कैसे हम लोग को सामान पैक करके आना पड़ा था। ये सारा कुछ नुकसान उसी में हुआ था। और ये जो बनाने आए थे ना, इनको भी बहुत दुख हो रहा था, कह रहे थे बताइए एकदम नई चीज़ है, अभी नुकसान हो गई। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि जितना बना रहे थे ना, मुझे उतना अंदर से दुख हो रहा था कि बताओ एकदम नई अलमारी मेरी, कितने मतलब अरमानों के साथ मैं इसको लेके आई थी। सच में जब कितना अच्छा लगता है ना जब कोई नई चीज़ हमारे घर में आती है, और अगर आपने उस चीज़ के लिए ना बहुत इंतज़ार किया हो, बहुत उसके लिए सब्र किया हो ना, और जब वो चीज़ नुकसान होती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरा भी यही है कि मतलब अलमारी वहाँ पे बहुत दिन से हो रहा था, लेना है नहीं लेना है, ऐसे करते करते कितना टाइम निकल गया। और लास्ट टाइम में जब लिया भी तो इसकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा था। और मैं अपनी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर को ना बहुत प्यार से सजाया है। उसको सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ कि मैंने कितना सब्र किया है अपनी चीज़ों के लिए, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कितना इंतज़ार किया है मैंने। और जब मेरी कोई चीज़ नुकसान होती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि इतने दिन बाद भी मिली और नुकसान भी हो गया। तो बाकी चीज़ों में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अलमारी में ही हुआ था हमारी, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा क्यों होता है, नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है कि क्या मैं बताऊँ अब, सच में अगर पहले पता होता ना कि हम लोग को यहाँ आना होगा, मतलब बहुत दिन से हम चाह रहे थे कि जॉब चेंज हो जाए, और जॉब चेंज भी हुई तो ऐसा हो गया। अगर पता होता ना तो फिर यहीं पे आकर के अलमारी ली होती। और पता है पहले तो मुझे लग रहा था ना कि हमें नीचे का मकान मिला नहीं सही है, लेकिन जब मैंने अपनी अलमारी की हालत देखी ना तो मुझे लगा कि सही है। अगर यहाँ से कभी नेक्स्ट टाइम हमें कहीं जाने का हुआ ना तो फिर हमें अपना सामान रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना वहाँ पे ऊपर वाले घर में हमें हुई थी। नीचे के मकान का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि शिफ्टिंग में ना बहुत कम प्रॉब्लम आती है, वरना ऊपर का मकान है ना तो एक बार उसको चढ़ाने में दिक्कत होती है, फिर उतनी ही ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा दिक्कत ना फिर चीज़ों को उतारने में होती है। और ये मैंने पहली बार में ही देख लिया। और अब तो मैंने और भी सामान ख़रीद लिया, जैसे अपना नया सोफ़ा ले लिया, बेड ले लिया, तो उस पर तो अगर खरोच भी आएगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और इन्होंने मतलब बना दिया, अच्छा बना दिया था इसको। आप लोगों में से ना कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो सकती है, उनको ये लगता है कि नहीं ले लेते, लेकिन मैं बताऊँ मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपनी चीज़ों को ना ऐसे फेंक नहीं पाती। मुझे लगता है कि नहीं, जब अगर सही हो सकती है तो सही करा लेते हैं। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इसको चेंज करके दूसरी लाते हैं, इसको हटा देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने बहुत प्यार से लाई थी अपने घर में, तो मैं इसको तो नहीं हटाऊँगी, मैं इस अलमारी को सही करा के यूज करूँगी। ये सब कुछ ना ऐसा फैला हुआ है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, क्या करें। देखिए पूरा इस तरीके से ऐसे बिस्तर पे फेंका हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सब कुछ इतना बिखरा हुआ है ना कि पहले तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे क्या शुरू करें, लेकिन सामान तो रखना ही पड़ेगा। और पता मुझे ना डबल मेहनत करनी पड़ी थी। एक बार मैंने इसको पहले सेट किया था सब कुछ, और अभी जब ये लोग बना के गए ना तो पहले एक बार पूरी अलमारी मैंने खाली की, और अब सब कुछ फिर मुझे अच्छे से लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मेरी चीज़ें तो सुरक्षित हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले मैं अलमारी को ना अच्छे से ऐसे साफ़ कर देती हूँ, और बिना साफ़ किए ना देखिए रखना भी नहीं चाहिए। और मैंने डिटॉल लगा के ना फिर अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। क्लीन करके रखना सही भी रहता है, क्योंकि हम इसमें नए कपड़े ही रखते हैं जो कि हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। जब कहीं ऐसा आना जाना हो, पार्टी वेयर के हिसाब से ही रखती हूँ मैं कपड़ों को, क्योंकि डेली यूज वाले कपड़े ना तो जो यहाँ पे इन लोगों ने अलमारी दे रखी है मैं उसमें ही रखूँगी अपना डेली का। बाकी जो नए कपड़े हैं वो मैं इसमें रखूँगी। और ये देखिए मेरे पास ना पुरानी बेडशीट थी तो उसको मैंने इस पर बिछा दिया है, और ये डबल साइड टेप से ना इसको मैं चिपका दूँगी। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा टेप लगा रही हूँ, क्योंकि टेप ख़त्म हो गया था मेरे पास, मैंने कई जगह पे यूज़ किया है। तो ये देखिए जब इस तरीके से इस पर हम लगा देंगे ना तो फिर ये चादर अपने जगह से खिसकती नहीं है। और पता है ऐसे कपड़े रखने भी चाहिए, उससे ना जंग वगैरह नहीं लगते हैं कपड़ों में, क्योंकि ये लोहे की अलमारी होती है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कपड़े हम रख के लंबे टाइम के लिए भूल जाते हैं, या फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे अगर हम इस पर चादर लगा देंगे ना तो सही रहता है, सेफ भी रहता है, और कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं, और उसमें जंग भी नहीं लगती है, और देखने में भी सही लगता है। मतलब देखिए सबका अपना रखने का तरीका होता है, कुछ लोग डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही रखना चाहिए। और बाद में जब मैं टेप लाऊंगी ना तो इसे मैं और अच्छे से चिपका दूंगी। अभी मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा लगा के इसको साड़ियाँ जो है ना इसको अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि हुआ ये है ना कि इसका जो कवर मंगाना है मुझे चैन वाला, तो वो अभी है नहीं मेरे पास। तो इसको अभी मैं ना फिलहाल ऐसे ही रख दे रही हूँ अलमारियों में, और बाकी जब मैं उसको मंगाऊंगी ना तो इसे मैं खूब अच्छे से कवर करके रख दूँगी। और ऐसे ना ये बेडशीट का लगा देने से क्या है कि ख़राब नहीं होती चीज़ें, और ये सब कुछ मेरा फ्रेश है तो इसको मैं रख देती हूँ।
और पता है यहाँ पे ना दिमाग की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना मेरे जितने भी नए कपड़े हैं उन सबको मैं इसमें ही रखूँगी, क्योंकि पता है दिमाग का तो फिर वही है ना कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है ना कि मैं सारा कुछ एकदम सेफ तरीके से इसमें रखूँ। और बाकी यहाँ पे जो ये वाली अलमारी दे रखी है इन लोगों ने ना, इसमें मैं फिर डेली यूज के कपड़े रखूँगी जो कि हमें डेली पहनना है। जैसे इनके ऑफिस जाने का जो भी शर्ट वगैरह मैं प्रेस करके इसमें रख दूँगी, ताकि वे डेली जब ये अलमारी खुलेगी ना तो हमें दिखती रहेंगी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको जैसे हम बहुत ज़्यादा नहीं खोलते, क्योंकि नए कपड़े रख दो तो फिर कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं जितने भी नए ना वो सब कुछ मैं इसमें ही रखूँगी, और ये भी मेरे लिए सही भी रहेगा। और ये जो गर्मी वाले कपड़े थे ना, इसको मैं हटा दूंगी, इसको मैं अलमारी में नहीं रखूंगी इस वाले, क्योंकि इसमें मैं फिर सर्दियों वाले ही कपड़े रख रही हूँ अलमारी में, कि मतलब जो अभी ऑफिस जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, मैं पता है इस वाली अलमारी में ना, लकड़ी वाली में, इसमें मैं बस 2-3 शर्ट ही ऐसे रखूँगी जो हफ्ते में यूज़ हो जाए और फिर मुझे इसमें से निकालना पड़े, क्योंकि मेरे दिमाग में हो गया ना, दिमाग वाली बात को पता नहीं बहुत ज़्यादा है या कम है, जो भी है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी। पहले वाले घर में भी थी हमारे, ऐसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है। तो इसलिए मैंने ना फिर चीज़ों को उस हिसाब से ही रखा है कि हफ्ते में एक बार इसे भी खोलने की ज़रूरत पड़े और इसमें भी ज़्यादा चीज़ें ना रहे, तो उस हिसाब से ही मैं देखिए यहाँ पे सब कुछ चीज़ों को सेट कर रही हूँ। तो आज मैंने बहुत मेहनत की, मैंने जब कपड़ा रखना शुरू किया था तो उजाला था और रखते रखते रात हो गई थी। तो फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और पता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो शाम को ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ खाने में, और इनको भी पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा था, कह रहे थे कुछ हल्का सा ही खा लेंगे। तो फिर मुझे लगा कि सबसे जल्दी और इजी मेरे लिए चीला ही है, तो फिर मैंने देखिए यहाँ पे चीला बनाया था, और इसमें मैंने ना खूब ढेर सारी सब्जियाँ ऐड की थी, प्याज, शिमला मिर्च, और मेरे पास बॉयल आलू रखा हुआ था तो मैंने वो भी उसमें छोटा छोटा काट के ऐड कर दिया था। मैंने गाजर घिस के मिलाई थी, और बाकी सारे मसाले वगैरह ये सब मैंने इसमें मिला के ना रख दिया था। ये हुआ जब खाना होगा तो फिर गर्मा गर्म बना लेंगे हम लोग। और सच पूछे ना तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था ना, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने अपना बनाया यहाँ पे डिनर में चीला। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।